कल मेरा रैली है, आ जाना सब, ठीक है। कल मेरा रैली है, आ जाना, सबको बिरयानी भी खिलाएंगे। पैसे में आते हैं उनके लोग, पैसे में आते हैं सर। देखिए, मुझे ये समझ में आता है कि भैया एक नाचने वाला कभी विकास नहीं कर सकता बिहार का। जो 9वीं फेल है वो विकास नहीं कर सकता। प्रशांत किशोर भी वही रोल अपना रहे हैं जो हमारे केजरीवाल थे ना, खुजलीवाल, उसी का कॉपी कर रहे हैं। देखिए मेरे हाथ में एक पोस्टर है, अगर दिखाई दे जूम करके देखिएगा। ये पोस्टर आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा है जन शक्ति जनता दल और तेज प्रताप यादव का फोटो है और बाकायदा चुनाव चिन्ह लगा हुआ है, ब्लैक बोर्ड, जो इनको नया चुनाव चिन्ह मिला है। और नीचे एक स्लोगन लिखा हुआ है, जन जन की शक्ति, जन जन का राज, बिहार का विकास करेंगे तेज प्रताप। अब कई सवाल खड़े होते हैं चुनाव चिन्ह मिलने के बाद से कि क्या अब आरजेडी के 2 टुकड़े हो गए जैसे महाराष्ट्र में हुआ था। ये तमाम सवाल मैं पूछूंगा लोगों से कि बिहार की राजनीति में इस पोस्टर के बाद से क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। तेज प्रताप जी पूरा अपना तन मन धन लेकर बिहार में उतर चुके हैं। देखिए, धन है कि नहीं ये नहीं पता, क्योंकि धन को ही अपने पास रखने के लिए शायद ये बंटवारा हुआ है। क्योंकि तेज प्रताप को बोला जाता है थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा वैसे हैं, मतलब मगर अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं वो। इसीलिए तेजस्वी चाहते हैं कि जो चारा चोरी में जो उनके पिताजी ने जो पैसा कमाया है, मैंने भाई पैसा तो कमाना ही हुआ, जो घोटाला किया है वो उन्हीं के पास में स्विस बैंक में जमा है। और क्या बोलते हैं, जो IRCTC स्कैम है और बहुत सारे स्कैम है, सिर्फ यही सारे नहीं, बहुत सारे स्कैम उन्होंने किए हैं। ज़मीन घोटाला, जो लैंड फॉर जॉब, तो ये सारा जो पैसा है वो तेजस्वी खुद हड़पना चाहते हैं। तो इसीलिए दोनों भाई में बंटवारा हो गया। आज ये भाई प्यार में थे तो भैया उनको लगा कि प्यार ही सब कुछ है, लड़की ही सब कुछ है, तो भैया बिहार वाले एक्सेप्ट करेंगे इस प्यार को दोनों भाइयों के? नहीं, कभी नहीं। और मेरे को लगता है सर कि कहीं ना कहीं ये लालू प्रसाद यादव की राजनीति भी हो सकती है, क्योंकि तो दिल पे सांप लौट रहे होंगे कि दोनों पुत्र उनके अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर। बेटी भी चली गई ना, वो तो सांप क्या, अभी तो भैंस वैस सब लौट रहा होगा, जो चारा खाया, जिसका चारा खा गए थे वो सब लौट रहे होंगे, अभी पता नहीं। मगर मुद्दा ये है सर कि मुझे लगता है कि इसके पीछे राजनीति है। ये राजनीति है, इसलिए राजनीति है क्योंकि देखिए अखिलेश यादव के ऊपर में भी उन्होंने, उनके पिताजी ने उनको 6 साल के लिए निकाला था, बर्खास्त किया था। देखिए, मुझे ये समझ में आता है कि भैया एक नाचने वाला कभी विकास नहीं कर सकता बिहार का। जो 9वीं फेल है वो विकास नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे भैया जी ऑटो खड़े थे, लेके चले जाते नहीं, तो मैं आपको बोलता हूँ उनसे पूछिए कि उनके कितने बच्चे हैं। इनसे अगर आप पूछते हैं ना तो कि आपका बच्चा क्या करता है या जो भी है, तो बोलता है कि मेरा बच्चा भले ही छोटा हो या बड़ा हो, वो बोलेगा कि मेरा बच्चा का, मैंने अपना सपना देखा है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये मेरा सपना है। मगर एक प्रदेश के CM, जो माता पिता दोनों CM थे, ठीक है, माता पिता दोनों CM है, फिर भी वो बच्चा 9वीं फेल ही रह गया। सोचिए, फेलस्वी को कौन बनाएगा भैया CM? ये क्या बोलते हैं, तेजस्वी इतने यशस्वी कि नहीं पास कर पाए 10वीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि सीधा चुनौती तेजस्वी को देने वाले हैं? सुनिए, अब आप बताते हैं। तेज प्रताप यादव, मैं एक मिनट, आपने, क्योंकि मैंने पीछे से सुना था कि बिहार के लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसकी वजह, और दूसरा सवाल मेरा है कि चुनौती है कि नहीं? देखिए, पहली बात तो ये कि 2 भाइयों की लड़ाई है। दूसरी बात ये कि बिहार में ये मतलब ये रह गया क्या मारकाट? इन दोनों भाइयों की बात, अरे खत्म हो 20 साल पहले, 20 साल पहले, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, 20 साल पहले की ये बात है। लेकिन अभी तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो या लालू यादव या राबड़ी देवी हो, कोई भी हो, इनके जितने भी बाल बच्चे हैं सारे की बात कर रहा हूँ, आरजेडी समर्थकों की, कहते हैं कि हम नया बिहार बनाएंगे। लेकिन इनके हिसाब से नया बिहार क्या है? वही जंगल राज 90 के दशक वाला वापस लाना है, जो इनके हिसाब से नया बिहार बनेगा। वो आपकी मानसिकता है, वो नया बिहार में देखते हैं हर किसी के पास रोजगार। हमारी मानसिकता का मतलब ये नहीं है कि हमारी मानसिकता में यह है कि चंपा विश्वास के साथ लगातार 2 वर्षों तक रेप करेंगे, उनकी बेटी के साथ लगातार 2 वर्षों तक रेप करेंगे। होता था ना, आपको क्यों बिलीव नहीं है कि अगर आ जाएंगे तो विकास नहीं होगा? आपको क्यों भरोसा नहीं है उनकी बातों पर? एक बात बताओ, जिस रेपिस्ट के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बैठकर अपने दफ्तर में ये मीटिंग करता हो कि इस रेप के केस को रफा दफा करने के लिए इतने करोड़ की मांग करता हो, वो क्या आपको लगता है बिहार का विकास करेंगे? हमको ये बताइए। लगता है आपको जो रेपिस्टों का समर्थन करता हो 2-3 करोड़ लेकर, वो बिहार का विकास करेंगे क्या? तो उनके समर्थन में जो जनसैलाब आता है वो सब व्यर्थ है सर। वो जनसैलाब नहीं कह सकते। अभी कल परसों का एक वीडियो वायरल हो रहा है आरजेडी समर्थक का है, उनसे पूछा गया अगर आरजेडी की सरकार आ गई बिहार में तो क्या करोगे? डायरेक्ट बोलता है गुंडागर्दी करेंगे। हाँ बिल्कुल डायरेक्ट बोला गुंडागर्दी करेंगे, शराब बेचेंगे। और उसके बाद सुन लीजिए, आरजेडी का मतलब बिहार,
कल मेरा रैली है, आ जाना सब, ठीक है? कल मेरा रैली है, आ जाना, सबको बिरयानी भी खिलाएंगे। ये क्या प्रूफ करना चाहते हो? क्या प्रूफ करना चाहते हो? यही प्रूफ करना चाहते हैं कि जो आपने जो भी सवाल पूछा ना, बस यही वही हो चीज़ है। पैसे में आते हैं उनके पैसे लोग, में आते हैं सर। लेकिन ठीक है, ये तो आपके माले के पैसे में आते हैं। जेजेडी और आरजेडी में कंफ्यूजन होगा बिहार के लोगों को, या नहीं होगा? पहली बार 2012 में लालू राबड़ी पार्टी बना था, ठीक है? ये आज नया नहीं है, ये बरसों पुराना कहानी है भाई। ये तो आज होना ही था और हो गया, वो भी राम भरोसे, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम तेजस्वी यादव का विरोध कर सकते हैं, बाकी तेज प्रताप यादव को नहीं, क्योंकि वो कृष्ण भक्त हैं। पत्रकार जी, हम गुंडागर्दी भी करेंगे, पत्रकार जी गुंडागर्दी भी करेंगे, एक हरी पत्ती और दिलवा दीजिए ना। नहीं कुछ बोलेंगे नहीं, मतलब ये बिहार के लिए जो बोल रहे थे, बिहार के लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा? अरे वो नहीं, बिहार के लोगों को कंफ्यूजन होगा? अरे क्या चीज़ का कन्फ्यूजन होगा जेजेडी में और आरजेडी में? भाई? ये सुपड़ा साफ हो जाएगा इनका बस ये दिखावा है, ये जो कर रहे करने दो, ये इनकी मानसिकता है, कोई नहीं आएगा। हाँ चलो, दोनों भाइयों में 19-20 का फर्क है। तेज प्रताप यादव को मानते थोड़ा दिल से अच्छे हैं, तेजस्वी यादव तो बिल्कुल मूर्ख है, बिल्कुल ही। सुनिए, वो जन तो देखिए, तेज प्रताप यादव मोदी जी को क्या बोले और नहीं बोले उससे मुझे मतलब नहीं है, वो राजनीति में होता है, ठीक है? बाकी सुनिए, बाकी सनातन धर्म का कभी ठेस नहीं दिए। एक सनातन धर्म को जो होता है, तेजस्वी यादव ने कौन सा ठेस दे दिया? नवरत्न मछली खाते हैं, दिखाते हैं। बाकी तेज प्रताप यादव कभी आज तक ऐसा नहीं किए। पर्सनली जीवन अंदर में क्या कर रहे नहीं जानते। बाकी ना आरजेडी सरकार 20 साल से बना है और ना कभी बनेगा, और इनका सुपड़ा साफ है, बीजेपी का फिर से सरकार बिहार में है, ठीक है? और रही बात, इनके घर में ऐसा फूट हो रहा है ना, सुनिए, इनका घर में ऐसा फूट हो रहा है। रोहिणी आचार्य क्या बोले अभी, आप कल परसों ट्वीट देख लीजिए कि निशा भारती किडनी दी ही नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बिहार में जिस तरह की खिचड़ी होने वाली है, मतलब इतने सारे नेता आप लोगों के समक्ष आ गए हैं बिहार के? अरे रुक जाइए सर, बिहार के लोगों के सामने मतलब एक पार्टी के दो नेता, जैसे तेज प्रताप यादव ने अलग पार्टी बना ली है, ऊपर से एक नए नवेले नेता उभर कर आ रहे हैं, प्रशांत किशोर, इतना सारे ऑप्शंस। वो केजरीवाल है, मिनी प्रशांत किशोर नहीं, उसको हम कंबल किशोर करेंगे, ठीक है ना? जो ठंड के बाद देखेंगे भी नहीं। कंबल एक समय के लिए ओढ़ा जाता है बिहार में क्या पूरे देश में, पूरी दुनिया में, वो ठंड के समय। अब प्रशांत किशोर ठंड तक उभरे तो उभरे, नहीं तो भाई साहब फिर गर्मी में लापता हो जाएंगे, ठीक है? क्या पता उभर जाए। कंबल बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट हो रहा था ना, तो वहाँ पे बच्चे लोग के साथ में बैठे हुए थे, और जब पुलिस आई ना मैंने मारने के लिए, तो वो कंबल भी लेके भाग गए। कंबल चोर बोला जाता है उनको, प्रशांत किशोर को बिहार में। कहीं ना कहीं ये प्रशांत किशोर भी वही आइडिया फॉलो, मतलब रोल अपना रहे हैं जो हमारे केजरीवाल थे ना, खुजलीवाल, उसी का कॉपी कर रहे हैं। बाकी होने वाला नहीं। बिहार का जनता मूर्ख नहीं है, ठीक है? कि इन जैसे दलाल फकट दलालों को वोट देंगे और इनको जिताएंगे और सदन में लाएंगे। इनको तो उसी टाइम पहचान लिया गया था, सुनिए, इनको तो उसी टाइम पहचान लिया गया था जब सीए का विरोध किए थे और नीतीश कुमार से अलग हुए थे, ठीक है? तो रही बात, इस बार जितना जो अपना भावकाल दिखा रहे हैं ना, कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी सरकार बनेगा, और जिसको भी एनडीए के जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएंगे हम उनको स्वीकार करते हैं, और हम खुद पर्सनली वोट देने जाएंगे बिहार में, और स्वराज पार्टी के देने वाला नहीं है, और आरजेडी तो हम लोग कभी दिए और नहीं इन सभी बागड़ बिल्लों के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं, आपसी झगड़े बुलाए बैठे हैं। हटे मोदी जी तो फिर लूट के खाए देश को। सारे चोर ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। पर एक चीज़ और कहता हूँ, तेजस्वी यादव से ज़्यादा सीट लाएंगे तेज प्रताप भैया। तेजस्वी यादव से ज़्यादा सीट लाएंगे तेरचा। अरे वो इंडिविजुअल है मैदान में, और उनके साथ देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो उससे क्या होगा? चोर पार्टी है। बिहार को खोखला करने वाला कौन है? कांग्रेस। भाई बिहार को खोखला करने वाला कौन है? झारखंड खोखला करने वाला कौन है? कांग्रेस। साला कोयला पत्थर सब कौन बेचा? कांग्रेस। घोटाला। ये बात बोल रहे हैं, मुझे ये थोड़ी हजम नहीं हो रही है कि तेज प्रताप तेजस्वी से ज्यादा वोट लेकर आ जाएंगे, जिनके साथ सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, उनके साथ तेजस्वी के साथ, तेज प्रताप के साथ कौन? और तेजू भैया का आजकल का आप बोलबाला देखिएगा, और उनका जिस तरीके से बयान आ रहा है अभी मोदी जी के प्रति, मतलब इतना प्यार उभर कर आ रहा है, हमको तो ऐसा लग रहा है गठबंधन कर लेंगे। अरे रुक जाओ अभी, यार पत्रकार साहब आप बीच में उंगली कर रहे हैं, फिर कुछ बोल देंगे तो आप भी किलस जाइएगा, फिर आप कहिएगा कि हम ही नहीं वो है। तेज प्रताप से ज्यादा वोट लेकर आएंगे भाई साहब इस बार बिहार में, और वोट लाने, और हम भी वोट करेंगे तेज प्रताप को। और मैं आपको अंदरूनी खबर बता रहा हूं, जेजेडी को वोट करेंगे। अरे बिल्कुल यार, जनता के लिए बढ़िया दल बना है, सुन लीजिए। और इस बार मैं भी तेज प्रताप भैया को, यानी कि तेजू भैया को वोट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है, अंदरूनी खबर बता रहा हूँ, बिहार में सरकार एनडीए का ही बनेगा, एनडीए में ये भी सम्मिलित होने वाले हैं, खुद भी होंगे, और आचार्य रोहिणी आचार्य जी जो है उनके साथ ही आएंगे। और साथ में हम लोग मतलब तेजू भैया, एनडीए के समर्थक सब एक साथ चलेंगे मथुरा की ओर, और मथुरा की मंदिर को फिर से
टारगेट मथुरा है। बिल्कुल। और सुनिए क्यों ना, और सुनिए तेजू भैया क्यों ना अपना भविष्य देखे, सुनिए क्यों ना अपना भविष्य देखे। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, छत नहीं था, अभी उनके साथ क्या हुआ देखे ना आपने, कितना अत्याचार हुआ। जे में कृष्ण भक्त हैं, महाकाल का भक्त हैं, उनके साथ ये हुआ। और एक नॉनवेज खाने वाले को घर बंगला मकान मिल गया, बाकी इस बार सुपड़ा साफ होगा, ना घर रहेगा, ना बंगला रहेगा, ना गाड़ी रहेगा, सब तेज प्रताप भैया के पास आ जाएगा। ठीक है, तेजस्वी यादव लील बटा सन्नाटा। अभी वेट कीजिए, हाइड्रोजन बम जो है ना राहुल गांधी का भी आने वाला है, तो शायद कुछ सुनिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में देखे थे ना, महाराष्ट्र में देखे थे ना क्या हुआ था, दो पार्टी बन गया, दो पार्टी, वही काम हुआ है। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ऐसे सैटेलाइट है कि कई बार लॉन्च हो गए, अभी तक वो खुशी बम बन के बैठे हुए हैं। भारत में चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 चांद पे पहुंच गया, लेकिन वो अभी तक जमीन से आसमान तक नहीं पहुंचे, मतलब जमीन से एक सीट पर नहीं आकर बैठे हुए। आप कह रहे अभी तो जमीन से जुड़े हुए नेता है वो, अरे जमीन से जुड़े हुए हैं, एक दिन जमीन के अंदर गरीबों के मसीहा है। गरीबों के मसीहा नहीं, गरीबों को सबसे ज्यादा जलील करने वाले वही नेता हैं। ये मोहब्बत की दुकान में हाइड्रोजन बम कहाँ से आ गया? आपको पता है क्योंकि उनके पास अभी है जो वो छोड़ने वाले हैं, और मोदी जी की छवि धूमिल हो जाएगी, बोलती बंद हो जाएगी। सुनिए वो छोड़ते रहेंगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं है सर, समझे। वो तो बोलिए कि वोट चोरी, कभी ईवीएम, कुछ भी कभी प्रूव कर पाए वो, कोई भी एक चीज, कोई भी एक मुद्दा उनका बताइए जो प्रूव कर पाए। सर अभी दिवाली आने वाला है, ठीक है ना, और आपने अभी बात कहा हाइड्रोजन की, ठीक है, और राहुल गांधी की आदत है एक बोतल लेते हैं, स्प्राइट का हो, थम्सअप का, कोई सा भी बोतल लेके नीचे शीशे का रख लेते हैं, और जो रॉकेट होता है ना, स्काई रॉकेट, बोतल में रख के छोड़ लेते हैं और अब बैठ जाते हैं। अब समझ लो वो रॉकेट कहाँ घुस रहा है। तो भाई साहब इसी तरह जनता उनको ऐसे ही घुसा रहा है बाहर, और उनको लग रहा है कि सत्ता दे क्या है जल्दी से, ये देखो, ये मूर्खों के सरदार है, ये सभी एक ही फ्रेम में है, सभी एक ही फ्रेम में मूर्खों के सरदार। ये 40 अली बाबा 40 चोर बागड़ बिल्ले हैं। तो इनके लिए मैं कहना चाहूंगा, झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं, आप फिर से यही सजाए बैठे हैं। बिल्कुल झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं, आपसी झगड़े बुलाए बैठे हैं। हटे मोदी जी तो फिर लूट के खाएं देश को, सारे चोरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। बिल्कुल सुनिए आज बताते हैं, जो इनके अभी जब कार्य रैली था उसमें हमारे मोदी जी को गाली दिया गया था, माँ को, और माँ समझ लीजिए क्या होते हैं, माँ होते हैं। और बिहार के जनता इस बार राहुल गांधी के तो सुपड़ा साफ है, उसका तो है, पहले उसका भविष्य है ही नहीं, और तेजस्वी का तो भविष्य खत्म, सबका भविष्य खत्म। चलिए शुक्रिया। बाकी बिहार में तो वक्त बताएगा किसकी सरकार बनेगी, और नई पार्टी जो बनी है जेजेडी, तेज प्रताप यादव प्रकट हो गए हैं विद चुनाव चिन्ह, ब्लैक बोर्ड उनका चुनाव चिन्ह है, और कह रहे हैं कि हम अब बिहार का विकास करेंगे, और सीधा चुनौती तेजस्वी यादव को वो देने वाले हैं। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।